नमस्कार दर्शकों, भारत टीवी में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे बीच में बीडी शर्मा जी हैं, जो कि अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा की बात करें तो दिल्ली प्रदेश के अंदर कार्यकारिणी अध्यक्ष हैं। ब्राह्मण कल्याण बोर्ड की आवाज़ पूरे देश भर में उठ रही है। लगभग 13 राज्यों के अंदर ब्राह्मण कल्याण बोर्ड की स्थापना हो भी चुकी है। दिल्ली के अंदर भी आवाज़ उठाई गई है। कहाँ तक पहुँची, शर्मा जी बताएं। 13 राज्यों में ब्राह्मण कल्याण बोर्ड की स्थापना नहीं हुई, उनमें प्रोसेस कार्य चल रहा है। अच्छा, कुछ में घोषणा हो चुकी है, कुछ में बन चुका है, कुछ में अंडर प्रोसेस है जी। तो हम दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली के लिए हमने एक मांग पत्र आदरणीय विधायक दिलीप पांडे जी के माध्यम से हमने दिया है जी। और उन्होंने हमें आश्वासित किया है। हमसे उन्होंने ड्राफ्ट मांगा था, किस तरीके से क्या है इसका। उन्हें इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है कि भाई क्या होता है क्या नहीं होता है जी। तो उन्होंने इस बात के लिए हमसे कहा, बोले भाई जिन राज्यों में हो चुका है या आपने जो भी जिस तरह से ड्राफ्टिंग कराई है उसको हमें ला के दीजिए जी। तो शायद मुझे जहाँ तक ध्यान है, हमारे जो प्रदेश महामंत्री हैं राधेश्याम कौशिक जी, उन्होंने मंगवा करके वो ड्राफ्ट दे दिया है। शर्मा जी, इस बात को भी लगभग 1.5 से 2 महीना हो चुके हैं। क्या ढीले ब्राह्मण पड़ गए या सरकार ढीली पड़ रही है? देखो, ये चीज़ ऐसी नहीं है राहुल जी, न ढीली। ब्राह्मण समाज तो ढीला क्यों पड़ेगा जी। हमने तो ये मांग पूरे देश में उठा रखी है। उत्तर प्रदेश में हमने मांग कर रखी है जी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने ये कहा, बोले भाई आप इसे सवर्ण कल्याण बोर्ड की बात करिए जी। तो हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय शिव कुमार पारिक जी जो 64 वर्षों तक अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ में ओएसडी रहे, उनके साथ जुड़े रहे, उन्होंने एक बात कही थी, बोले कि हम ब्राह्मण संस्था में हैं, हमारी संस्था ब्राह्मणों की है, हमारी सारे समाजों की नहीं है। बिल्कुल ठीक बात। तो हम केवल ब्राह्मणों की मांग कर सकते हैं जी। तो उन्होंने तो अब उसमें भी अंडर प्रोसेस है। तो ये हमने दिल्ली के अंदर, क्योंकि ये तो दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार ढीली क्यों पड़ रही है? देखिए, इतना छोटा कार्य नहीं है, इस कार्य को बहुत समझना पड़ता है जी। हम ये नहीं कह सकते। जब शराब के ठेकों पर तुरंत प्रस्ताव पारित हो जाता है, एलजी भी साइन कर देते हैं, नगर निगम भी कर देती है, दिल्ली सरकार भी कर देती है, तो ये तो कल्याण बोर्ड की बात है। ये कल्याण बोर्ड की बात है, इसमें और वोट बैंक की बात है। हम देखिए, वोट बैंक से जोड़ करके न देखा जाए इस मुद्दे को जी। इस मुद्दे को केवल सामाजिक क्यों ना देखा जाए? जब चुनाव आते हैं तो सभी समुदायों की बात आती है। हम सामाजिक मुद्दों की बात करेंगे जी। हम राजनीतिक मुद्दों की बात नहीं करते। सामाजिक मुद्दों में हमें ब्राह्मण कल्याण बोर्ड चाहिए, तो हमने अपनी मांग रखी है। इस गठन के हो जाने के बाद में क्या क्या हो सकता है इस ब्राह्मण कल्याण बोर्ड से? उसमें मंदिरों का है, हमारे पुजारियों का है, जो हमने पीछे बहुत बड़ी मांग उठाई थी जी। कोरोना काल में, कि हमारे मंदिर के पुजारियों को जी। अन्य धर्मों के धर्मावलंबी जो धर्मगुरु हैं जी। उनकी तरह से हमारे मंदिर के पुजारियों को भी कंपनसेशन दिया जाए। जी। उनकी एक मासिक सैलरी बनाई है, तो उसमें ये भी आएगा ब्राह्मणों से संबंधित ब्राह्मणों का कल्याण किस तरीके से हो सकता है, किन योजना के तहत हो सकता है, उसमें ये भी आएगा। 13 राज्यों की आपने बात करी, वो 13 राज्य कौन कौन से हैं जहाँ पे स्थापना की बात चल रही है और हो भी चुकी है? कर्नाटक में इस घोषणा हो चुकी है, आसाम में इसकी घोषणा हो चुकी है, राजस्थान में अंडर प्रोसेस है जी। छत्तीसगढ़ में अंडर प्रोसेस है, मध्य प्रदेश में बहुत पहले से घोषणा हो चुकी। इस तरीके से 13 राज्य हैं। बीडी शर्मा जी, क्या वास्तव में दिल्ली के अंदर गठन हो भी पाएगा या रद्दी की टोकरी में जाएगा वो लेटर? अब देखिए, इनको सरकार को सोचना पड़ेगा जी। कि यदि सरकार सोचती तब है जब सरकार को मजबूर किया जाता है। आज किसानों ने नाक में नकेल डाल रखी है। देखिए, सरकार के किसानों ने नाक में नकेल डाल रखी है, किंतु आप ये देख रहे हैं कि 1 वर्ष होने जा रहा है जी। 1 वर्ष में अभी कुछ हासिल नहीं हुआ है। लेकिन सरकार कटिबद्ध है। मुझे लग रहा है कि प्रस्ताव इन्हें वापसी लेना पड़ेगा। अब ये मैं इसके विषय में ज़्यादा नहीं कह सकता क्या पॉलिसी है क्या नहीं है। बाकी हाँ, हमारी मांग है और हम इस मांग को हमेशा जागृत रखेंगे। हमने लगे हुए हैं जी। हम मुख्यमंत्री जी से भी टाइम लेने का प्रयास कर रहे हैं जी। हम सामाजिक कल्याण जो मंत्री हैं उनके सामने भी हम प्रस्ताव को लाया जाएगा, क्योंकि ये एक व्यक्ति का काम नहीं है जी। किसी एक मुख्यमंत्री ये कहते बोले जी जो चुने हुए ब्राह्मण विधायक है वो क्यों नहीं आवाज उठा रहे? अब देखिए, बाकी काम बाद में, सबसे पहले ये काम। देखिए, गण में ये तो हमेशा से होता रहा है जी। कि जातिगत आधार पर जो लोग वोट मांगते हैं वो अब बाहर जाने के बाद में, जीतने के बाद में, वो अपने घर को ही भूल जाते हैं। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। वो अपने घर को याद नहीं रख पाते।
हमारे घर में क्या समस्या है, हमारे घर के सदस्यों के लिए कोई अत्याचार तो नहीं कर रहा है, हमारे घर के सदस्यों पर कहीं कोई परेशानी तो नहीं आ रही है, तो उसमें वो खड़े होने का भी प्रयास बहुत कम मात्रा में करते हैं। क्योंकि देखने में आ रहा है, अभी तो कल्याण बोर्ड की बात कर रहे हैं, अभी तो परशुराम द्वार भी अधर्म में लटका हुआ है जो बाबूपुर के अंदर। उसके लिए भी एक प्रतिनिधि मंडल गोपाल राय जी से मिला जी, और उन्होंने उस गेट को बनवाने का शीघ्रता से बनवाने, हमने तो उनके से ये कहा, बोले भाई इसको जल्दी से जल्दी। जी, लगभग 2-1.5 चुनाव से पहले की ये बात है, अब तो चुनाव भी बीते हुए लगभग 2-1.5 साल हम ये चाहते हैं कि परशुराम जयंती से पहले जी उस गेट का उद्घाटन हो। उद्घाटन से मेरा मतलब ये है कि वो तैयार हो, शिलान्यास नहीं करना है, तैयार होकर के उसका उद्घाटन हो। अगर ऐसा नहीं होता है तब आपकी क्या रणनीति रहने वाली है? देखिए, निश्चित तौर पर यदि आप किसी भावनाओं से खिलवाड़ करेंगे तो आपसे नाराज होगा। जी, आज क्या खुश है? नहीं, आज खुशी का और गम का प्रश्न नहीं है। यूपी में हाल देख ही रहे हैं, दिल्ली में आपके सामने है। हमने मांग रखी है, जो हमारी मांगों को पूरा करेगा निश्चित तौर पर समाज के लिए जो कार्य करेगा उस समाज का उसे फायदा मिलेगा। जी, बातों को घुमा रहे हैं। नहीं, मैं बातों को नहीं घुमा रहा हूँ, मैं तो सिर्फ एक सीधा बता रहा हूँ, यदि मैं किसी के साथ में अच्छा करने का प्रयास करूँगा तो निश्चित तौर पर मुझे अच्छाई मिलेगी। चेतावनी क्या देना चाहेंगे सरकारों को? सरकारों को चेतावनी तो क्या, देखिए आज सामाजिक मूल्यों को जिंदा रखे हुए, जी, सामाजिक परंपराओं को, जिस सनातन धर्म की बात करते हैं, सनातन धर्म का पोषक और वाहक जी ब्राह्मण हैं, उसका सम्मान कीजिए, उसकी मांगों पर आप विचार करें, उसको एक सामाजिक न्याय दें। जी, मेरी उनसे यही। क्या दिल्ली नगर निगम 2022 के चुनाव से पहले आप ये दोनों चीज़ें मांग करते हैं कि एक तो परशुराम द्वार और दूसरा ब्राह्मण कल्याण बोर्ड का अगर गठन किया हाँ, गया? हम दोनों मांगों करते हैं। दोनों मांगों का अगर इससे पहले नहीं होता है? अब क्योंकि देखिए, मैंने ये कहा, ब्राह्मण कल्याण बोर्ड एक छोटी चीज़ नहीं है कि जिसे करने में जाकर के दुकान से उठा के ले दे दिया जाए। जी, इसमें समय लगता है। कितना समय चाहिए? हम तो ये चाहते हैं हमें तो कल हो जाए। जी, हम तो ये चाहते हैं हमारे लिए तो कल बन जाए। देरी आपकी तरफ से या सरकार की तरफ से? अभी करना में उस पर विचार विमर्श कर रहे हैं, उस पर देखो कितना समय लेते हैं। हम बार बार उनसे जागृत करते रहेंगे, अपनी मांग को हम उठाते रहेंगे और उनको इस बात के लिए ज़रूर कहते रहेंगे, बोले भाई आप मांग को पूरा करें। शर्मा जी, ब्राह्मणों को एकजुट करने की रणनीति पूरी तेजी से चल रही है, कहाँ तक पहुँचे हैं हम लोग? देखिए, ब्राह्मणों को जोड़ने की रणनीति, अब मैं कैसे कहूँ, इस बात का प्रश्न का जवाब मेरे पास है भी और नहीं भी है। जी, जब संस्थाएं बिगड़ती जाएंगी, अनेक संस्थाएं बनती जाएंगी, तो आप समाज कहाँ जोड़ रहे हैं? समाज को तोड़ रहे हैं। जी, बिल्कुल ठीक बात है। संस्था पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने बनाई अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा, जी, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष परम आदरणीय शिव कुमार पारिक जी हैं। जी, उसके बाद में 2019 में उसी नाम से एक ट्रस्ट बन गया, तो वो समाज को जोड़ने का कार्य, और उन्हीं लोगों ने बनाया जो अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा के साथ में पदाधिकारी रहे, तो उन्होंने जोड़ने का कहाँ काम किया? तो आप दोनों की जो टीम है वो एक मंच पे क्यों नहीं आने को तैयार होती, क्यों नहीं एकजुट होते? देखिए, हमने तो सामाजिक कल्याण, सामाजिक कार्यों में जब कभी, मुझे केवल यही नहीं, मुझे जहाँ से भी बुलावा आएगा, नहीं भी आएगा तब भी जाऊँगा। जी, जहाँ तक समाज की बात है, सामाजिक कार्य के लिए मैं हमेशा तत्पर हूँ। मैं अपने लोगों से ये कहता हूँ, सामाजिक कार्यों के लिए हमेशा जहाँ से भी बुलावा आए, जहाँ भी सामाजिक कार्य हो रहे हों, उसमें सम्मिलित हुई है। वाल्मीकि जयंती पर क्या संदेश, क्या शुभकामना चलते चलते? वाल्मीकि जयंती, भगवान वाल्मीकि जिन्होंने रामायण की रचना करके जी संसार को एक ऐसा ग्रंथ दे दिया जहाँ आदर्श समाज की स्थापना का एक मूलभूत ढांचा तैयार होता है, उसके लिए उनकी जयंती पर मैं समस्त देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। भगवान वाल्मीकि किसी एक समाज से संबंधित नहीं है जी, ऋषि किसी एक समाज से संबंधित नहीं होता, बिल्कुल ठीक, वो समस्त समाज का होता है, समस्त मानव जाति का होता है। तो भगवान वाल्मीकि हमारे आदर्श हैं और मैं उनको उनकी जयंती पर समस्त देशवासियों को, अपने समाज को, सब क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। भगवान वाल्मीकि का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे और हम उनके लिखे ग्रंथ के द्वारा जी अपने जीवन का सर्जन कर सकें, उन आदर्शों पर चलें। कितने लोग चल रहे हैं? अब देखिए, गन्ना में ये तो मैं नहीं कह सकता कितने लोग चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, बाकी हम तो प्रार्थना कर सकते हैं जी कि चलें, क्योंकि जीवन का कल्याण उसी के माध्यम से हो सकता है।
तो ये थे हमारे बीच में बीडी शर्मा जी, जो कि कार्यकारिणी अध्यक्ष है दिल्ली प्रदेश के अंदर। सीधा सीधा बातों बातों में एक बात तो कह दी कि निगम चुनाव से पहले दो मांग जो ब्राह्मणों ने रखी है कि एक तो परशुराम द्वार जो अधर्म में लटका हुआ है, और दूसरा ब्राह्मण कल्याण बोर्ड का गठन जितनी जल्दी हो जाएगा वो सरकार के लिए ही फायदा पहुंचेगा। सवाल उठ रहे हैं, करना घेरने की पूरी तैयारी भी है। समय ही बताएगा कि क्या ब्राह्मण जीतेंगे या सरकार जीतेगी, फैसला आने वाला समय ही बताएगा।